हेलो एवरीवन, दिस इज शुभित रुगनाथ एंड एक चीज़ स्टार्ट हुई है जिसके बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। और ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी थी और आई एम वेरी थैंकफुल, वी आर वेरी थैंकफुल टू देम जिन्होंने इसे स्टार्ट किया और स्टार्ट कर दिया है और अब हमें उसे लेके आगे चलना है। और ये कुछ उसी तरीके से कि हमें कुछ ऐसा करना है जो हमारे हक के लिए है। यू नो अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग हियर। एसएससी का पेपर और एनटीपीसी का पेपर, ये इस समय ये दोनों जो पेपर हैं ये मुद्दे बने हुए हैं। एग्ज़ाम जो है उसका फॉर्म तो लास्ट ईयर ही भर दिया, एनटीपीसी की अगर बात करें, लेकिन वो पेपर की डेट कब होगी ये अभी तक क्लियर नहीं है। इफ़ यू टॉक अबाउट एसएससी एग्जामिनेशन, एसएससी सीजीएल का जो 2018 एसएससी सीजीएल है उसका फाइनल रिजल्ट अभी तक स्टक है। और 2019 एसएससी की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसका तो अभी टायर 2 भी नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे मेरी जानकारी में लोग हैं जिनका 2018 एसएससी सीजीएल में हुआ पड़ा है, दे आर क्वालिफाइड, बट उनका फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और 2019 का पेपर भी अभी आपका स्टक है, अभी उसका भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है। इट इज़ रियली सैड। अगर बात ये करें कि कोविड-19 की वजह से हो रहा है, सुनो, दिस इज़ नॉट द एक्सक्यूज़। क्यों? क्योंकि कोविड-19 अब आया है और ये सारे एग्ज़ाम आज से नहीं अटके, ये कब से अटके हुए हैं। सो इट डजेंट मीन वेदर आई सपोर्ट दिस गवर्नमेंट और नॉट। when it come to student, when it comes to future of a youth, तो फिर I'll have to speak up and it's my responsibility to speak up and I'm here। तो आप सबको, हम सबको, मुझे, आपको, हम सबको इतने वायरल करने हैं वीडियोस कि ये वीडियोस ऊपर तक पहुँचे और एक बार लोग सोचें कि हाँ, समथिंग इज हैपनिंग वेरी रॉन्ग हियर। और कुछ बहुत रॉन्ग हो सकता है अगर हमने इन युवाओं की बात नहीं सुनी तो। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। और एक बात और, अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो और आपको लग रहा है कि हमारे काम करनी है, देन यू आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यही चीज़ आपके साथ भी हो रही है, बस वो अभी दिख नहीं रही है। आपको पता है ये बैंक्स जो हैं ये प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड वर्क्स इन बैंक ऑफ इंडिया and suddenly they got a list that says Bank of India will get privatized. He is in depression. Why? क्योंकि इतनी मेहनत के बाद, इतनी पढ़ाई के बाद, जब जो एक गवर्नमेंट जॉब का जो सपना होता है, इतनी पढ़ाई के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलती है, आपको नौकरी मिलती है, आप सेलेक्ट होते हो एज अ पीओ, देन सडनली यू गॉट टू नो दैट कि मेरा बैंक प्राइवेट हो जाएगा। मतलब जिस नौकरी के लिए, जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए आई वर्क सो हार्ड, अब वो प्राइवेटाइज होने वाली है। कैसा फील होगा? यू कैन फील दैट, आई कैन फील दैट। आपको वैकेंसी का अंतर दिख रहा है? पहले कितनी वैकेंसीज आई थी और इस साल कितनी वैकेंसीज आई हैं आईबीपीएस में? मुश्किल से गिन के 3 से 4 बैंक ने वैकेंसीज आउट की हैं, बाकी वैकेंसीज का कुछ भी पता नहीं है। फॉर्म के रेट बढ़े हैं, वो जो फॉर्म पहले 600 रुपये में भरता था वो अब 850 रुपये में भर रहा है। फॉर्म के रेट बढ़े हैं लेकिन वैकेंसीज कंटिन्यूसली घटती जा रही हैं। जब मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि यार तुमने फॉर्म क्यों नहीं भरा, सो शी सेड कि यार फॉर्म भरने से क्या फ़ायदा, बैंक तो सारे प्राइवेटाइज हो रहे हैं, पता नहीं, पता चला इतनी मेहनत करके फॉर्म भरो, पेपर दो और फिर बैंक प्राइवेटाइज हो जाए। सही बात है, इस तरह का फियर लोगों के दिमाग में आना जायज़ है। सो बैंकिंग स्टूडेंट, आप ये मत सोचिए कि आपसे रिलेट नहीं करता, आपसे भी ये रिलेट करता है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क के भी पेपर का कुछ अता पता नहीं, रिजल्ट का कुछ भी अता पता नहीं है, वैकेंसीज का अता पता नहीं, एसबीआई पीओ का पता नहीं है। अगर आप एक एजेंसी सेटअप कर रहे हो वो ठीक है, इसका सॉल्यूशन आने में टाइम लगेगा, लेकिन इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए ये मुहिम बहुत ज़रूरी है। एक रात में चीज़ें नहीं बदलती हैं। ये नहीं कि आज आपने मुहिम की, आज हमने स्टार्ट किया स्पीक अप फॉर यूथ, स्पीक अप फॉर एसएससी, एनटीपीसी, फॉर बैंक एग्जामिनेशन। इट डजंट मीन कि ओवरनाइट डिसीजन आ जाएगा और कल आपके पेपर हो जाएंगे, धड़ाधड़ आपके रिजल्ट आएंगे। नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन। बट द थिंग इज़ दैट कि एहसास होना ज़रूरी है सिस्टम को कि अपने मन की बात से ज़्यादा थोड़ा सा जनता के मन की बात भी ज़रूरी है। ठीक है,
तो जो चीज़ जहाँ गलत है, वेयर आई विल हैव टू स्पीक अप एंड आई एम हियर। तो भाई ये इसमें मैं भी साथ हूँ, हम सब लोग साथ हैं। और इसमें ये नहीं कि केवल शेयर कर दिया और काम हो गया, विल हैव टू स्पीक अप। आप ट्विटर पे टैग करो, ये ट्रेंड करना चाहिए, ये सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आज का समय यही है, आपको पता है इट इज़ वेरी सैड बट पीएमओ इंडिया का जो चैनल है उस पर कमेंट्स ऑफ कर दिए जा रहे हैं। सो इट इज़ रियली सैड, लेकिन हम इसे किसी भी उससे नहीं जोड़ेंगे। वी आर जस्ट डूइंग आवर वर्क एंड वी होप कि हम इसमें सक्सेसफुल हों। एंड या बहुत सारे लोगों की जो जिंदगियां अटकी पड़ी हैं, गेटिंग अ जॉब इज़ लाइक अ ड्रीम, ठीक है। ऑब्वियसली गेटिंग अ जॉब इज़ अ ड्रीम एंड इफ़ आई हैव अ जॉब इट डजेंट मीन कि मुझे सोचना नहीं चाहिए। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द फ्लेम एज हायर एज वी कैन। थैंक यू।